रा गाँव गाँव द्वार द्वार माँ, अरा रा गाँव गाँव द्वार द्वार माँ। आया ग्राम स्वराज, आया ग्राम स्वराज, आया ग्राम स्वराज, आया ग्राम स्वराज। गाँव गाँव द्वार द्वार माँ, मोरे भैया गाँव गाँव द्वार द्वार माँ, अरा रा गाँव गाँव द्वार द्वार माँ। अरे राम रे, कुछ समझ में नहीं आता। दूर दूर तक कहीं पानी नहीं दिखता। अब कहाँ चला जाए? थोड़ी दूर और चले, अब तो उड़ा भी नहीं जाता। प्यास के मारे गला सूख गया है। लगता है अब तो जान ही चली जाएगी। अब मुझसे कहीं जाया नहीं जाएगा। उफ, लगता है चारों तरफ भयंकर पानी का अकाल पड़ा है। हाँ, चलो थोड़ी दूर और देखते हैं। वो देखो, लगता है कोई आदमी आ रहा है। हाँ हाँ, चलो इससे पूछे कि इधर पानी कहाँ मिलेगा। अरे भाई भाई, क्या है? जरा रुको, इधर आओ। हाँ बोलो, क्या बात है? थोड़ी मदद करो। आप इसी गांव के हैं क्या? कहीं पीने के लिए पानी मिलेगा? पानी खोजते खोजते हम थक गए, अब तो उड़ा भी नहीं जाता। पानी? ये तो बहुत ही मुश्किल है। सूखा पड़ा हुआ है, कहीं भी पानी नहीं है। मनुष्यों ने सारे पहाड़ नंगे कर दिए, जंगल काट डाले, प्रकृति को मुंह चिढ़ाने लगे। पानी कहां से आए? तो क्या कहीं एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा? देखो, इसी गांव में एक कुआं है, हो सकता है वहां मिल जाए। से आ रही हैं? पानी लेने गई थी, पर लोगों ने पानी दिया ही नहीं। क्या करूं, किस किस से लड़ाई करूं? लड़ाई? क्या पानी के लिए लोग लड़ाई कर रहे हैं? राम रे राम, यहाँ पानी भी है तो लोग लड़ाई कर रहे हैं। अच्छा चलो देखते हैं, चलो। है, पता नहीं कहां कहां से लोग आकर हमारे कुएं को गंदा कर रहे हैं। छी छी, चल भाग यहां से। बहुत हो गया तमाशा, बहुत लड़ाई कर लिए तुम। अब इस अत्याचार को सरपंच के सामने ले चलो, होश ठिकाने आ जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, चलो सरपंच के पास चलते हैं। चलो। हाँ चलो चलो। हाँ चलो 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 चलो। देखिए सचिव जी, समस्या बहुत गंभीर है जी। आप ग्राम सभा की बैठक बुलवाओ। ठीक है सरपंच जी। सुनो सुनो सुनो, सब गांव वालों ध्यान से सुनो। सुनो सुनो सुनो, सब गांव वालों ध्यान से सुनो। बड़े काम की सूचना है, किसी को नहीं अब चूकना है। कल 4 बजे शाम को हर खास हर आम को ग्राम सभा में आना है, पीछे नहीं पछताना है। सुनो सुनो सुनो। सुन रहे हो कक्का? लगता है
अब इस गांव के लोगों के पास कोई काम ही नहीं है। हाँ, जब देखो तब मीटिंग। हम जब कहते थे तो कोई नहीं सुनता था। हाँ, अच्छा, तुम बताओ कि तुम्हारी उम्र इतनी बीत गई, हाँ, आज तक इन मीटिंग से इस गांव में कुछ हुआ है? हाँ, तुम ठीक कहते हो बेटा। क्यों, तुम ग्राम सभा की बैठक में जा रही हो ना? अरे मेरा कौन काम है, वो तो मर्दों का काम है। नहीं, ऐसा मत सोचो बहन, संकोच मत करो। तुम बैठक में जरूर जाओ, नहीं तो तुमको तुम्हारा अधिकार कोई नहीं देगा। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं जरूर जाऊंगी। 18 बरस के सब नर नारी, 18 बरस के सब नर नारी, आओ शौक से बारी बारी, आओ शौक से बारी बारी। ग्राम सभा भाई ग्राम सभा, ग्राम सभा भाई ग्राम सभा, जा है अपनी आम सभा। भाई, अब कुछ लोग तो आ ही गए हैं और धीरे धीरे आ रहे हैं। कार्यवाही शुरू की जाए। नहीं सरपंच जी, जब तक कोरम पूरा ना हो तब तक ग्राम सभा की कार्यवाही प्रारंभ न करें। अरे ज्ञान किशोर जी, लोग तो आ ही रहे हैं, फिर बैठक शुरू करने में क्या परेशानी है? जैसा आप लोग कहें। ए भैया ज्ञान किशोर, ई कोलम का है। ग्राम सभा की बैठक तभी हो सकती है जब ग्राम सभा के कम से कम 20% सदस्य उपस्थित हों और उनमें 1/3 महिलाएं तथा अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग उसी अनुपात में हों। हाँ, अभी तो ओ एको मलेरिया नहीं दिखती। आ गए, सब लोग आ गए। अब तो सब लोग आ गए, सब लोग। अब तो काफी लोग आ गए। सरपंच जी, अब तो कोरम पूरा हो गया, बैठक शुरू की जाए। हाँ हाँ, बैठक शुरू की जाए। तो भाइयों, आज की बैठक में बहुत गंभीर मामला आ गया है। कुछ हरिजन भाई गांव के पूरब वाले कुएं पर पानी लेने गए थे और सवर्ण लोगों द्वारा उन्हें मारा पीटा गया। ये तो अपराध है भाइयों, अन्याय है। सरपंच जी, आप बिना बात सुने कैसे कह दिए कि सवर्णों ने अपराध किया है, अन्याय किया है? सरपंच जी, मेरा बच्चा बीमार है, पानी के बिना उसकी हालत खराब है, एक घूंट पानी के लिए तरस गया है, जीभ सूखी जा रही है। मैंने सोचा कि चाहे मार खाए या मर जाए, पर बच्चा पानी के बिना ना मरे। चले गए पानी लेने, वहां मेरा घड़ा फोड़ दिया गया और मुझे उठाकर कुएं के नीचे फेंक दिया गया। मेरा हाथ टूट गया,
सरपंच जी, मैं क्या करूं? झूठ बोलता है। देखे ना रमचन्ना, तुम ही बताओ कि पहले झगड़ा कौन शुरू किया? सरपंच जी, जी हम झूठ ना बोलें। पहले पंडित जी ने अपनी बाल्टी कुएं में डाली थी। उसी समय जगेसर भी वहां आ गया और अपना घड़ा कुएं में डालना चाहा, जिस पर शेखर पंडित ने कहा कि तुम्हें दिखाई नहीं देता? पंडित की बाल्टी कुएं में पड़ी है, छू नहीं जाएगी। देखे सरपंच जी, बड़ा कहते रहे कि सवर्णों ने अन्याय किया है, अपराध किया है। सरपंच जी, और सुनिए, शेखर पंडित ने कहा कि अब ये सब यहां भी पानी भरने लगे। पंडित जी का कुआं शुद्ध हो गया। इन्हीं लोगों के कारण गांव की बावड़ी, तालाब, कुएं सभी सूख गए। अब तो पंडित का कुआं भी सूख जाएगा। शेखर पंडित, क्या आपने ऐसा कहा? तो इसमें गलत क्या है? एक ही कुआं है, उस पर क्या ये लोग भी पानी भरेंगे? हम लोग इनको पानी नहीं भरने देंगे। नहीं भरने देंगे, नहीं भरने देंगे। सरपंच जी, आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं, और झगड़े की नींव डाल रहे हैं। आपको झगड़ा सुलझाना हो तो बताइए, नहीं तो इनका तो पानी आज से बंद। पानी नहीं भरने देंगे। हम लोग भरेंगे, नहीं भरने देंगे। हम भरेंगे, नहीं भरने देंगे। भरेंगे, नहीं भरने देंगे। भरेंगे। नहीं भरने देंगे। भरेंगे, नहीं भरने देंगे। हम भरेंगे, नहीं भरने देंगे। भरेंगे। नहीं भरने देंगे। शांत हो जाओ, धरती के समझदार लोगों, शांत हो जाओ। आप ये क्या कर रहे हो? पानी के लिए इतनी लड़ाई? अरे थोड़ी सी कोशिश करो तो इस गांव में गंगा उतर सकती है। आप अपने गांव के आप लोग मालिक हो, है ना? आप इस गांव में कुछ चुने हुए लोग शासन नहीं करेंगे, बल्कि चुनने वाले लोग अपने गांव में अब सड़क, बिजली, फोन, पानी, स्कूल, अस्पताल सब कुछ बनवा सकते हैं। अच्छा, वो कैसे होगा? ये तो सही में अच्छी बात है। पानी मिलेगा कैसे? पहले ये तो बताओ। सबसे पहले तो आप एक काम करो, आप लोग हर महीने ग्राम सभा की बैठक करो और उस बैठक में सभी 18 बरस से अधिक के लोग भाग लो। इसमें महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, सामान्य सभी वर्ग के लोग आवे। जब तक नहीं आओगे तुम्हारे गांव में गंगा प्रकट नहीं होगी। फिर क्या करना होगा? अरे देख तो रही हो, सभी लोग आए हैं और एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। गांव में अब समितियां बनाकर काम करो। कौन समिति? और वो कैसे बनेगी? बहन, 8 समितियां बनेंगी, 8। अब प्रत्येक राजस्व ग्राम और वन ग्राम में अलग अलग ग्राम सभा होगी और हर ग्राम सभा में ये समितियां होंगी। समिति का नाम सुन लो भाइयों। ग्राम विकास समिति, खेती समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति, अधोसंरचना समिति या निर्माण समिति, सार्वजनिक संपदा समिति, सामाजिक न्याय समिति, ग्राम सुरक्षा समिति। गांव के समग्र विकास की जिम्मेदारी योजना बनाने से लेकर इसे पास कराने तक
ग्राम विकास समिति की होगी। इसमें अध्यक्ष तो सरपंच जी रहेंगे, उपाध्यक्ष उप सरपंच जी रहेंगे, एक सचिव होंगे तथा 7 मेंबर होंगे। ये मेंबर वो रहेंगे जो बची हुई समितियों के अध्यक्ष होंगे। बाकी समितियों के अध्यक्ष कौन होंगे? गांव सभा लोगों की रुचियों को देखकर हर समिति के लिए सदस्य नामित करेगी, पर एक समिति में ये 12 से अधिक नहीं होंगे। 50% सदस्य आरक्षित वर्ग से, जिसमें 2/3 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्य तथा 1/3 पिछड़े वर्ग के सदस्य होंगे। सभी सदस्यों में से 1/3 सदस्य महिलाएं होंगी। यही लोग अपने अपने समिति के लिए अध्यक्ष चुनेंगे। ये अध्यक्ष 1 साल के बाद बदल जाएंगे और दूसरे वर्ग से फिर नया अध्यक्ष चुना जाएगा। देखिए, इस काम के लिए पैसा कहाँ से आएगा? मिलकर तुम सब कोष बनाओ, नकद नहीं तो अन्न जमाओ। अन्न नगद नहीं दे पाओ तो वस्तु और श्रम दान कराओ। मैं 1000 रुपए ग्राम कोष के लिए देता हूं। और मैं अपने ट्रैक्टर ट्राली को महीने में 5 दिन गांव के सामूहिक कार्य के लिए देता हूं। हम लोग भी अपना श्रम दान करते हैं। मिलजुल कर काम, मिलजुल कर काम, अपनी डफली अपना राग है, अपनी डफली अपना राग है, अपनी डफली अपना राग है मोरे भैया, अपनी डफली अपना राग है, अपनी डफली अपना राग है, अरा रा रा अपनी डफली अपना राग है। आया ग्राम स्वराज, आया ग्राम स्वराज, आया ग्राम स्वराज, आया ग्राम स्वराज, अपनी डफली अपना राग है, अरा रा रा अपनी डफली अपना राग है। देखा शेखर पंडित जी, अपने गांव के लोग कितने भोले हैं, कितने अच्छे हैं। अरे तुम लोग कहते थे कि इन्हीं के कारण तालाब और कुएं सूख गए। हाँ सरपंच जी, अब बात मेरी समझ में भी आ गई है। समितियां अपने बनाएंगे, ग्राम स्वराज को लाएंगे। यदि इसमें हम पीछे होंगे, सभी गांव से पिछड़े होंगे। तो भाइयों, कल से ही अपने गांव में हम सब मिलकर एक कुआं और बनाएंगे। अच्छा हुआ कि सभी के बंद दरवाजे तो खुल गए। धन्य हो भगवान। हाँ सरपंच जी, हम लोगों की बुद्धि जग गई। कल सुबह से ही कुएं की खुदाई शुरू करेंगे। आप लोग तो साक्षात देव स्वरूप हैं। हमारे गांव के विनाश को आपने रोक कर विकास की बात बताई है। हम सभी कल से एकजुट होकर काम करेंगे तथा गंगा मैया को अपने गांव की धरती पर उतारेंगे। बिल्कुल ठीक। नहीं, हम लोग देवता नहीं हैं। आप लोग देवता हो जो बातों को समझकर अमल में ला रहे हो। अब मात्र अपने गांव में ही नहीं, अपितु पास पड़ोस के सभी गांवों में लोगों को जाकर बताएं कि ये ग्राम स्वराज क्या है। अब हम लोग दूसरे गांव को
प्रस्थान करते हैं। न कोई शोषित पीड़ित हो, न कोई अत्याचार हो। ग्राम राज में गांधी जी का हर सपना साकार हो। मिल मिलकर सब रहे प्यार से, समरसता समता विचार से। ऊंच नीच की गंध लाए, बातों से व्यवहार से। समता सुख और समृद्धि का ग्राम राज आधार हो। ग्राम राज में गांधी जी का हर सपना साकार हो। मिलजुल कर सब काम करे हम, क्यों दूजे की राह तके हम। अगर न हो आपस में अनबन, पूरे होंगे सभी प्रयोजन। न कोई शोषित पीड़ित हो, न कोई अत्याचार हो।